हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 इकोनॉमिक सब्सिडरी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत किस वस्तु का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो भारत जो है वो हीरा का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीरा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में निर्यात करता है? भारत सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में निर्यात करता है या किस देश के साथ निर्यात करता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के विदेशी व्यापार में हमेशा रहता है। भारत के विदेशी व्यापार में हमेशा क्या रहता है? घाटा, मुनाफा, संतुलन, इनमें कोई नहीं, ये ऑप्शन में है। तो भारत के विदेशी व्यापार में हमेशा घाटा रहता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा है। विश्व निर्यात में भारत का जो हिस्सा है वो है 1.7%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.7%। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता से पहले भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता था। स्वतंत्रता से पहले भारत सबसे ज़्यादा किस चीज़ का निर्यात करता था? तो कच्चा माल का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कच्चा माल। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय हस्तशिल्प उद्योग थे। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय हस्तशिल्प उद्योग जो थे वो क्या थे? तो विकसित थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकसित। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश शासन के समय भारत की अर्थव्यवस्था थी। ब्रिटिश शासन के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो पिछड़ी तथा गतिहीन थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिछड़ी तथा गतिहीन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की? तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1948 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता के समय भारत की पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र का योगदान था। तो स्वतंत्रता के पहले भारत के पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र का योगदान जो था वो 30% था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30%। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप कैसा है? तो विकेंद्रीकृत भी है, निर्देशात्मक भी है, समाजवादी और पूंजीवादी भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में योजना से संबंधित विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में योजना से संबंधित विचार प्रस्तुत करने का श्रेय एम विश्वेश्वरैया को जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में योजना की अवधारणा को कब स्वीकार किया गया? भारत में योजना की अवधारणा को कब स्वीकार किया गया? तो 1950 ईस्वी में स्वीकार किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 15, पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वरूप कौन प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वरूप जो है राष्ट्रीय विकास परिषद प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत जो है वो है कुआं और नलकूप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुआं व नलकूप। क्वेश्चन नंबर 17, सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? तो 114 हेक्टेयर, 114 मीटर हेक्टेयर पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रवेश करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? तो हरित क्रांति जो है गेहूं और चावल के क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो गेहूं पर पड़ा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, अगर आपसे पूछे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, तो 1966 से 67 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक अगर आपसे पूछे तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से 67 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन में 66 से 67 नहीं है, तो 67 से 68 को टिक करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1967 से 68 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रुपये का पहला अवमूल्यन कब किया गया? भारतीय रुपये का पहला अवमूल्यन कब किया गया? तो 1949 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1949 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि अंतिम बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया, तो 1991 ईस्वी में। टोटल भारतीय रुपये का टोटल अवमूल्यन जो है वो 3 बार किया जा चुका है। प्रथम बार पूछे तो 1949 ईस्वी में और अंतिम बार पूछे तो 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? तो आबिद हुसैन समिति जो है ये उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्योग मंत्रालय। दोस्तों इकोनॉमिक सब्सिडरी के अलावा अगर आपका कोई दूसरा सब्सिडरी है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, तो उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सब्सिडरी पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने लैंग्वेज पेपर, अपने सब्सिडरी पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नई आर्थिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो नई आर्थिक नीति की घोषणा जून 1991 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 1991 ईस्वी में नरसिंह राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। वो जो नई दिशा क्या थी? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में पूरे देश में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, नई आर्थिक नीति में निम्न में किसे शामिल किया जाता है? तो नई आर्थिक नीति जो 1991 ईस्वी में नरसिंह राव द्वारा लागू की गई थी, तो इसमें जो एक नई दिशा प्रदान की गई थी, तो वो जो नई दिशा जो थी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नई आर्थिक नीति में निम्न में किसे शामिल किया जाता है? तो उदारीकरण को भी शामिल किया जाता है, वैश्वीकरण को भी शामिल किया जाता है और निजीकरण को भी शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 25, नई आर्थिक नीति को लागू करने वाले वित्त मंत्री निम्न में कौन थे? तो नई आर्थिक नीति को लागू करने वाले वित्त मंत्री जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। पहले जो नीति आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजीव कुमार, पहले जो नीति आयोग के अध्यक्ष थे वो राजीव कुमार थे, लेकिन अभी 2021 में वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी है। ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। तो आप याद रख लीजिए, वर्तमान में अभी 2021 में जो है मोदी है, नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बजट क्या है? बजट जो है ये बजट क्या है? तो आय एवं व्यय का लेख है, आय एवं व्यय का लेख या लेखा है। क्वेश्चन नंबर 28, रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी व्यवस्था संबंधित है। रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो भूमि कर से, भूमि टैक्स से संबंधित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को ही मालगुजारी विश्वेदारी कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, जो भूमि से संबंधित है, भूमि कर से। क्वेश्चन नंबर 29,
आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष बना? आवश्यक वस्तु अधिनियम ये जो है किस वर्ष बना? तो 1955 ईस्वी में बना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में बेरोजगारी की प्रकृति है। बिहार में बेरोजगारी की प्रकृति जो है वो अल्पकालीन भी है और दीर्घकालीन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य हैं। भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य जो है वो कौन सा है? ऑप्शन में है बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 32, चेलैया समिति संबंधित है। चेलैया समिति जो है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो कर सुधार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर सुधार। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 34, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अब तक भारतीय रुपये का जो है 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 बार। अगर आपसे सर्वप्रथम पूछे कि पहली बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था, तो 1949 ईस्वी में, और अंतिम बार पूछे तो 1991 ईस्वी में किया गया था। टोटल जो है वो 3 बार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, सरकार द्वारा पुराना मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। सरकार द्वारा पुराना मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना जो है वो क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विमुद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 37, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो जेबी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेबी से। क्वेश्चन नंबर 38, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति जो है वो है वेणुगोपाल समिति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेणुगोपाल समिति। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में ऑनर्स पेपर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने ऑनर्स पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता जो है वो है कृषि प्रधान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि प्रधान। दोस्तों आज के वीडियो में 40 क्वेश्चन रहने देता हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। इससे आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको 1 से 2 वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, यही क्वेश्चन सब एग्जाम में रहेगा। तो इस सब को आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।